पूर्व रेलवे अधिकारी वेदपाल जी स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर डिजास्टर मैनेजमेंट के विनोद शर्मा जी भी मेरे साथ में हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन वेदपाल सर, सबसे पहले आपसे यही समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो पूरी घटनाएं होती हैं, हमारे लोगों के, दर्शकों के भी मन में बार बार यही सवाल है, आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दोषी कौन, क्या परिस्थितियां नजर आती हैं सर? देखिए, दोषी तो इस स्टेज पर बताना बहुत मुश्किल है। केवल कुछ हम लोग संभावना ही देख सकते हैं जी। ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसे ग्रीन सिग्नल दिया गया, ये बताया जा रहा है। ग्रीन सिग्नल उसे तभी दिया जा सकता है जब कि रूट मेन लाइन को सेट किया गया हो, और मेन लाइन को सेट करने के बाद अगर सिग्नल को ग्रीन से रेड कर दिया जाए तो सिग्नल रेड होने के बाद भी पॉइंट को चेंज नहीं किया जा सकता है जी। उस पॉइंट को चेंज करने के लिए पूरा सिस्टम में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होगी, तभी संभव लगता सर। लेकिन एक बात ये कही गई कि पहले ये सिग्नल दिया गया, जिस जगह पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी उस ट्रैक से उसे ट्रैक चेंज करने का सिग्नल दिया गया, लेकिन जब तक लोको पायलट उसको फॉलो करते और उतने में ही वो सिग्नल चेंज कर दिया गया, यानी कि उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। आखिर क्या इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं वो प्रैक्टिकली किस परिस्थितियों में संभव है सर? देखिए, सिग्नल जब दिया गया तो उसका रूट जो है मेन लाइन को ही सेट था। अगर लूप लाइन पर रूट सेट है तो उसको सिग्नल दिया ही नहीं जा सकता, ग्रीन सिग्नल। जब एक बार ग्रीन सिग्नल अगर दिया गया है तो मतलब मेन लाइन को सेट है, और उसके बाद अगर उसको वापस लूप लाइन को सेट करेंगे तो उसके लिए काफ़ी उसको छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, जो कि इतने छोटे से टाइम में संभव नहीं है। अब या दो ही रीज़न हो सकते हैं कि या तो उसको किसी ने रिले रूम में घुसकर छेड़छाड़ की है, जो कि या तो रेलवे स्टाफ कर सकता है। रिले रूम की एक्सेस भी स्टेशन मास्टर के पास और सिग्नल इंस्पेक्टर के पास जॉइंटली होती है। जब तक दोनों मिलकर नहीं करेंगे उसके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। या फिर कोई बाहरी ताकत कर सकती है। इसका खुलासा अभी लगता है शायद कमिश्नर ऑफ रेलवे। बिल्कुल सर, हालांकि बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन सर मैं चाहूंगी जरा हम अपने कुछ ग्राफिक्स के साथ अपने दर्शकों को बेहतर तरीके से ये समझा पाएंगे कि आखिर ये हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, क्योंकि ये क्या कोई मानवीय भूल है, ये सिस्टमैटिक जो फॉल्ट है उसकी बात कही जा रही है। जरा एक बार सर इस पूरे मैप के हमारे दर्शकों को जरा समझाइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि दरअसल ये देखिए, ये डाउन लाइन है, ये अप लाइन है जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस है, और ये लूप लाइन है जिस पर मालगाड़ी खड़ी हुई है। सर जरा ये बताइए कि लूप लाइन पर अगर जाने के लिए किसी तरह का कोई सिग्नल दिया जाता है तो वो किन परिस्थितियों में होता है? देखिए, ये आपकी लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी जी, इस जगह पे जी। हाँ, ये पूरा यहाँ ये जो लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी जी। अब इस अपलाइन को जो है मेन लाइन से थ्रू जाना है, उसके लिए ग्रीन सिग्नल देने के लिए ये जो रूट है ये सेट नहीं हो सकता, वो सीधा ही सेट होगा जी। तो वो एक बार सेट करने के बाद तभी जो है ग्रीन सिग्नल आएगा। उसको ग्रीन सेट करने के बाद वो सिग्नल अगर ग्रीन हो भी जाता है तो भी गाड़ी इस पर नहीं जाएगी। इस रूट तो यही सेट है, और उस रूट को यहाँ सेट नहीं किया जा सकता। यहाँ गुड्स ट्रेन खड़ी है तो उसके लिए काफी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी उसको, और वो जो रिले रूम में जाकर या किसी तरह संभव है, अदरवाइज वो संभव नहीं है। यानी कि ये अपने आप की ये ऐसे कोई, जो एक बात ये कही जा रही थी कि वो सिस्टमैटिक फॉल्ट है, वो ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टम में नहीं हो सकता ना। सिस्टम ऐसा होता है कि अगर कोई फेलियर होगा तो सेफर साइड पे होगा, गाड़ियों को रोकने के लिए होगा। यानी कि सर ये ह्यूमन एरर, मानवीय भूल का ही एक नतीजा होगा। एक बार मैं जरा अपने दर्शकों को इस पूरी परिस्थिति को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो वेदपाल सर से बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। सर आपने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अगर कॉमन लूप की तरफ आती है, लूप लाइन पर आती है, तभी वो यहाँ पर सीधे मालगाड़ी से टकराती है। कुछ हिस्से जो है पीछे की तरफ होते हैं, और उसका दूसरा जो हिस्सा है वो ये जो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस है उससे टकरा जाते हैं। हाँ, देखिए, कोरोमंडल तो इस अपलाइन पर जा रही है जी, और डाउन लाइन पर वो आ रही है। दो अलग अलग गाड़ी, अलग अलग रास्ते हैं। तो नार्मल कोर्स में जो पीछे का हिस्सा इससे नहीं टकराएगा। जो हिस्सा डिरेल होने के बाद में जो
इससे डाउन लाइन से इन्फ्रिंज हो गया, जो उसके ऊपर गिर गया या उससे इन्फ्रिंज हो गया, उसी से ये दूसरी जो ट्रेन है वो टकरा सकती है। सर, आपका लंबा अनुभव रहा है रेल विभाग में। मैं अपने अन्य गेस्ट की तरफ जाऊं, लेकिन जरा इस बात को बताइए सर, इस तरह की परिस्थितियां अमूमन होती होंगी कि शायद अपलाइन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है जो कि फुल स्पीड में हो, दूसरी तरफ से भी ट्रेन आ रही है, और ये साधारण रूप से हम लोगों ने सबने ट्रेन में ट्रैवल किया और ये अमूमन ऐसा होता है। तो सर, ऐसे घटनाओं की जो परिस्थितियां हैं वो कैसे बनती हैं? देखिए, ऐसे तो बहुत कम इंस्टेंसेस हैं और पिछले मेरे ख्याल से डिकेड में तो ऐसा नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही रेयर केस है, और जहां 3 ट्रेनें इन्वॉल्व हैं ये तो शायद काफ़ी डिकेड्स में नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ये एक निश्चित रूप से एक बहुत असाधारण घटना है। बिल्कुल सर, आपने ये जरूर बहुत बड़ी बात कही है कि इस पूरी सदी की ये सबसे बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है। लगभग 300 लोगों की जान जाना, अभी तक 288 का ये आंकड़ा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अभी अस्पताल में स्थिति, वहां का भी मैं रुक करूंगी, मेरे साथी साकेत हैं, लेकिन उसके पहले विनोद शर्मा सर, जरा आप इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए कि ये सदी का सबसे दर्दनाक, सबसे दुखद ये पूरी घटना है। इस तरह की घटनाओं की परिस्थितियां कैसी होती हैं सर, जो बालासोर में हुई? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस सेंचुरी का ये सबसे बड़ा डिजास्टर है, और चूंकि ये प्राकृतिक तो है नहीं, ये नेचुरल है, तो मैन मेड डिजास्टर हम इसे कहते हैं। और मैन मेड डिजास्टर में डेफिनेटली किसी की भूल या किसी की चूक से ही ये संभव है। तो वो सब चीज अभी निकल के आएंगी और अभी पता लगेगा कि किसकी क्या गलती थी। लेकिन हमारा कहना यह है कि इसमें आज की अब हमें किस चीज की जरूरत है। अभी देखिए, इतने लोग घायल हैं, 900 से अधिक, और कितने लोगों की डेथ हुई है। तो ट्रॉमा मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि सब जितने भी लोग हैं ये सब ट्रॉमेटाइज्ड हैं। कोई जा रहा था, कोई अपने घर मिलने जा रहा था, कोई बच्चे की शादी में जा रहा था। तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि सब लोग शॉक्ड हैं। इस तरह की परिस्थिति कभी सोची नहीं थी, और ये जो घटना हुई है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सर, सीखने को तो मिलेगा, लेकिन आज इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्पष्ट किया कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हालत में वो नहीं बच पाएंगे। सर, आपको क्या लगता है इस पूरे हादसे के पीछे क्या वजह हो सकती है? दोषी कौन है? ये हमारे सभी दर्शकों के मन में यही सवाल है। देखिए, दोषी का तो अभी आप जैसे अभी आपको वेदपाल जी बहुत अच्छे से बता रहे थे कि कहीं ना कहीं ये कोई फेलियर है, कोई तो ह्यूमन एरर है, तो वो पता लगेगी। उसके बारे में मैं सक्षम नहीं हूं कि मैं उसका नाम लूं या ये बताऊं कि इस आदमी की गलती की वजह से हुआ होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उनमें से एक ये है कि हर एक आपदा से हमको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आज हमारे यहाँ जो है ट्रेन्स में अर्ली वार्निंग, ये सारी जितनी भी, चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, बेशक सर, और हमारे यहाँ गति बढ़ रही है, हमारे यहाँ रेलवे लाइंस, अभी देखिए ना कितना रेलवे डिपार्टमेंट कितना प्रोग्रेस कर रही है। सर, यही बात है कि एंटी कोलिजन डिवाइस की बात हो रही है, जिस कवच सिस्टम को लेकर पहले बहुत चर्चा हो रही थी, अभी बार बार यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कहाँ है। सर, कई लोग इसका शिकार हुए। मेरे साथी साकेत उस अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर उपचार जारी है घायलों का। साकेत, जरा अपडेट दीजिए वहां की स्थिति और क्या है। देखिए नारा, यहाँ पर अभी हम बात करें घायलों की तो लगभग 200 के आसपास ये आंकड़ा पहुँच गया है। 180 थोड़ी देर पहले था, लेकिन लगातार यहाँ पर जो घायल है उनको लाया जा रहा है, यानी कि 200 के आसपास। आप समझिए एक अस्पताल है ये कटक का जहाँ पर हम मौजूद है, इस अस्पताल का ये हाल है, और इस तरह से अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर घायल लाए जा रहे हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि हमने कई लोगों से जाकर बात की, अस्पताल के अंदर भी उन लोगों से हमने बात करके रिपोर्ट अपने चैनल पर भेजा है, दिखाया है कि किस तरह से लोग जो है वो अभी भी खौफ में है। एक तो वो पूरी तरह से घायल है, उनका जगह जगह से जो सर फटा हुआ है, हाथ में चोट है, किसी का पैर टूटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी उनके आंखों में वो खौफ है। वो जो मंजर था जिस समय ये दुर्घटना घटी है वो उनके आंख से नहीं हट रहा है। कई लोगों ने ये कहा, और कई लोग तो ये कह रहे थे कि पूरे जीवन भर उनकी नजरों के
खौफनाक मंजर रहेगा, वो रुदन, वो चीख पुकार जो उन्होंने इसी वक्त लगभग अब से कुछ देर बाद 24 घंटे हो जाएंगे इस हादसे को, जो उन्होंने कुछ समय पहले तक वो चीजों को खुद महसूस किया। तमाम बड़ी अपडेट्स हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन